नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर मॉर्निंग, पहले तो बताइए ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे ट्रिगर्स और काफ़ी सारी खबरें जहां पे आपको फोकस करके चलना है। संसद का जो विशेष मॉनसून सत्र है वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा, तो यहां पे पूरा फोकस बना हुआ रहने वाला है। कैंपलास सन्मान जहां पे बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर आज बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा, तो जो अनाउंसमेंट होगी वहां पर भी आप पूरा फोकस करके चलें। डिवीज और ट्रेंड यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है। जो T+0 का सेटलमेंट होता है वो आज दोनों सिक्योरिटीज में नहीं होगा, तो आपको सेम डे सेटलमेंट नहीं मिलने वाला है। हैप्पी फोर्जिंग, आरबीजेड ज्वेलर्स और क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग में देखें तो प्री आईपीओ लॉक इन जो है वो आज खत्म होते हुए नजर आएगा। लैंडमार्क कार्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि 20% शेयर्स जो लॉक इन में होते हैं वो आज एंड हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्सटेटे ओबेरॉय रियल्टी में फाइनल डिविडेंड ₹2 का एडजस्टमेंट आज आपको स्टॉक प्राइस में नजर आएगा। प्राइमरी मार्केट काफी एक्टिव है, तो DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ जो पूरी तरह से बंद हो चुका है, फाइनल अपडेट देखें तो करीबन 102 गुना ये आईपीओ बढ़ते हुए दिखा है। QIB में 207 गुना का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, NII में 150 गुना, रिटेल और एम्प्लॉय भी देखे तो 22 गुना का यहाँ पे रिटेल में सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आए, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है DEE डेवलपमेंट आईपीओ को। स्टैनली लाइफस्टाइल का आईपीओ फ्राइडे के दिन ओपन हुआ था, जिसका दूसरा दिन है। टोटल देखें तो 1.4 गुना अब तक भरते हुए दिखा है। QIB में 30% सब्सक्रिप्शन हुआ है, NII में देखें तो 2 गुना सब्सक्रिप्शन नजर आएगा और रिटेल भी 1.25 गुना से अब तक भरते हुए नजर आया। खबरों के लिहाज से फोकस करना है कार्टरेट टेक्नोलॉजी पे, जहां पर कंपनी में आज 400 करोड़ तक की ब्लॉक डील होती हुई दिख सकती है। हाइडवेल इन्वेस्टमेंट और एक और इन्वेस्टमेंट फंड है, उनकी तरफ से करीबन 10.25% तक हिस्सेदारी बेची जा सकती है। 820 के फ्लोर प्राइस पे इस डील को किया जा सकता है। मौजूदा भाव से देखें तो 4.3% के डिस्काउंट पे आपको जो है वो हिस्सेदारी बिकती हुई नजर आएगी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आप फोकस करिए क्योंकि जीएसटी के काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पर आते हुए दिखे, और पिछले हफ्ते जो खबर आई थी कि जो यहाँ पे पूरी तरह से जीएसटी हटाया जा सकता है, अब इसके जो फर्टिलाइजेशन पर रेट कम करने का जो फैसला है, रेट रैशनलाइजेशन, उसे ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री को भेज दिया गया, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ IRB इंफ्रा, GR इंफ्रा, जहाँ पे हाईवे बनाने वाली कंपनीज के लिए भी बड़ी राहत आती हुई दिखी है। सालाना जीएसटी पेमेंट के बजाय अब जैसे जैसे एक्चुअल पेमेंट इन कंपनीज को मिलेगा तभी इन्हें जीएसटी भरना होगा, चुकाना होगा, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। IGL पर फोकस करना है क्योंकि कंपनी ने CNG की कीमतों में बढ़ोतरी की है। CNG की कीमतें देखें तो करीबन ₹1 से बढ़ाई गई है यहाँ पे, और 22 जून की सुबह से ये जो नई दरें वो लागू होती हुई नजर आई है। नई दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में कीमतों पर असर पड़ते हुए नजर आएगा। काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज भी आज फोकस में आती हुई दिखेगी। शुरुआत करते हैं सिप्ला के साथ, जहां पे US FDA ने गोवा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जांच की थी और वहां पे 483 के साथ 6 आपत्तियां जारी करते हुए दिखे। 10 से 21 जून तक US FDA की जांच चल रही थी। बायोकॉन पर भी आज फोकस आते हुए दिखेगा। पिछले हफ्ते भी काफ़ी फोकस यहाँ पे बना हुआ था। US FDA ने कंपनी के विशाखापट्टनम की फैसिलिटी में इंस्पेक्शन किया है, जहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन कंपनी को मिले और कंपनी इनको निर्धारित समय पर एड्रेस भी करती हुई आपको नजर आएगी। कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आते हुए दिखा है। लुपिन पर भी फोकस करके चलेंगे, जहाँ पे कंपनी को US FDA से सोमसेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए EIR मिलते हुए दिखा है, और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब आती है, इसका मतलब यही होता है कि आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखें। प्रेस्टीज एस्टेट पर फोकस करना है क्योंकि बोर्ड की बैठक में QIP के जरिए 5,000 करोड़ फंड जुटाने को अब मिल चुकी है मंजूरी। साथ ही साथ बोर्ड ने सब्सिडरी जो है कंपनी की प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स, उसे मोनेटाइज करने के लिए सब कमेटी का गठन भी किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स, जहाँ पे कंपनी ने मेसर्स कार्टर्स रिच शिपयार्ड के साथ एक अग्रीमेंट किया है। 4 मल्टीपर्पज वेसल बनाने के लिए इस एग्रीमेंट को किया गया है, और इसकी जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की वो 450 करोड़ रुपए के आसपास की है। काफ़ी सारी बल्क और ब्लॉक डील्स भी है, जहाँ पे एक्सिस बैंक, मॉर्गन स्टैनली ने करीबन ½ % हिस्सेदारी खरीदी है 1,225 रुपए के भाव में। एस्टेडियम, जहाँ पे बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, वहीं पे बायर्स के नाम अब सामने आ चुके हैं। काफ़ी सारे बायर्स है, कुछ नाम बता देती हूँ। मॉर्गन स्टैनली करीबन 65 लाख शेयर यहाँ पे खरीदते हुए दिखे। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन देखे और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी देखे, तो यहाँ पर उनकी तरफ से 340 के भाव पर खरीदारी होती हुई दिखी है।